देखिए, मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं सोनिया ओबेरॉय नहीं हूँ। जस्ट गेट लॉस्ट। मैं सिटी न्यूज़पेपर से बात कर रहा हूँ। आपका रिएक्शन जानना था। कोई आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी यूज कर रहा था। ये जानकर आपको कैसा लगा? क्या आपके मीडिया से छुपे रहने का नतीजा है? आगे कभी ऐसा ना हो, इसके लिए क्या आपको खुलकर मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए? देखिए, आपके किसी भी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं सोनिया ओबेरॉय हुई नहीं। लैंडलाइन पे बार बार प्रेस वालों के फोन आ रहे हैं और कुछ लोग तो सुबह से घर के बाहर खड़े हैं। देखो, घर के सारे फोन्स डिस्कनेक्ट कर दो और सिक्योरिटी गार्ड्स को कहो कि किसी को भी अंदर ना आने दे। और हाँ, जब तक कोई जरूरी काम ना हो, देखो कि घर के बाहर कोई ना जाए। ओके मैम। ये प्रेस वाले तो हमें पागल कर देंगे। मुझे सिद्धांत को अभी बुलाना होगा। सिर्फ वही इन्हें हैंडल कर सकते हैं। स्विच्ड ऑफ? सिद्धांत अब कहाँ है? क्यों परी? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने घर में किसी को पूछने की जरूरत नहीं समझी, जबकि तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में हर छोटा या बड़ा फैसला एक दूसरे से सलाह मशवरा करने के बाद ही लिया जाता है। ये सब जानते हुए भी तुमने इतनी बड़ी भूल की परी, क्यों? राजेंद्र बेटा, मैं थोड़ा थक गई हूं, अपने कमरे में जा रही हूं। माताजी, जिस दिन से माताजी ने तुम्हारे हाथ में दुकान की कमान दी है ना, तुम्हारा तो बर्ताव ही बदल गया है। फैमिली बिजनेस तो बढ़ाना बहुत दूर की बात है, तुमने तो घर की एकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। चाची, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने तो बोर्ड पर दद्दू जी हलवाई लिखने के लिए ही कहा था। पता नहीं नाम कैसे बदल गया। कैसे बदल गया मतलब? वो नाम मैंने बदलवाया है। आपने नाम बदल दिया समधन जी? लेकिन क्यों? तभी तो कहते हैं ना, जो घर में 2 दिन रुके वो मेहमान, उसके बाद बड़ा शैतान। ये समझने वाली बात है। कोई भी माँ अपनी बेटी के ससुराल में सुख और शांति की प्रार्थना करती है, पर एक आप हैं जिन्होंने अपनी मनमानी करके सत्यानाश ही कर दिया हमारे घर का। समधन जी, इतना बड़ा फैसला आपने अकेले कैसे ले लिया? किस अधिकार से? और अगर आपके दिल में ऐसी इच्छा थी तो आपने एक बार भी हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा? भाभी, ये हमसे क्या कहेंगी? इन्होंने तो अपनी बेटी तक को बताना जरूरी नहीं समझा। ले, ये भी कोई बात हुई? अरे, अपने नाती के लिए इतना फैसला भी नहीं ले सकती मैं। और वैसे वक्त के साथ तो हर चीज का फैशन बदलता है, कि नाम का क्यों नहीं? कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? दद्दू जी हलवाई मुझे थोड़ा ओल्ड फैशन नेम लगा, तो मैंने अपने विचार से आरव नाम लिखवा दिया बोर्ड पर। और माफ कीजिएगा समधन जी, इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि आरव जब कल को बड़ा होगा ना, आपको थैंक्स कहेगा। अरे, आरव के बाद ही तो इस घर में नई परंपरा की शुरुआत हुई है। मुझे माफ कीजिएगा समधन जी, ये बहुत गलत विचार हैं आपके, क्योंकि भावनाएं कोई चीज नहीं है जो बदलते वक्त के साथ
ओल्ड फैशन हो जाए। दद्दू जी के साथ हमारे पूरे परिवार की भावनाएं जुड़ी हैं। आज उन्हीं के बोए और सींचे हुए पेड़ का फल है जो हम सब खा रहे हैं। पूरे दिल्ली शहर में दद्दू जी के नाम से बिकने वाली मिठाइयों पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं समधन जी, और ये विश्वास, ये साख दद्दू जी ने दिन रात मेहनत करके कमाई है। इसलिए दद्दू जी हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, हमारे परिवार की, हमारे कारोबार की पहचान है। पहचान कभी नहीं बदली जाती समधन जी। बिल्कुल सही कहा राजेंद्र तूने। किसी भी पेड़ की मजबूती उसके जड़ों से नापी जाती है, न कि उसके पत्तों से। ये बात समझने वाले तो समझ ही गए हैं, ना समझे वो मरे अनाड़ी हैं। आप लोग इतना भड़क क्यों रहे? नाम बदल देने से पहचान थोड़ी बदल जाती है। अरे आरव दद्दू जी का परपोता ही रहेगा ना। और ये लोगों की बात, जैसे दद्दू जी हलवाई के नाम पर इतना विश्वास करते हैं, वैसे आरव स्ट्रीट पर भी करने लगेंगे। बल्कि नई जनरेशन ज्यादा जुड़ेगी। माफ कीजिएगा, नाम चेंज करके ना आप लोगों का बिजनेस बढ़ाया है मैंने, कम नहीं किया है। और बदले में थैंक्स कहने की खरी खोटी सुना रहे हैं। माफ कीजिएगा मम्मी जी, बिजनेस के बारे में सोचने के लिए घर पर और लोग भी हैं, और मुझे नहीं लगता कि इन सब में आपको इंटरफेयर करना चाहिए था। समधियों का रिश्ता बहुत नाजुक होता है समधन जी। अगर मर्यादा के दायरे में रहकर इसे ना निभाया जाए तो रिश्तों में ही खटास आ जाती है। मैं ये बात आपसे कहना तो नहीं चाहती, लेकिन आपके इस रवैये ने मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया है समधन जी कि आप इस घर में रुकी तो हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। पहले ये भी कोई बात हुई? बस यही सुनना बाकी रह गया था। भलाई करो और बुराई लो। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जब दुकान आरव के नाम है तो उसके नाम से दुकान खोल देने में क्या प्रॉब्लम हो गई आप लोगों को? आप लोग तो चेंज होना ही नहीं चाहते ना। अब मैं अपनी बेइज्जती यहाँ और बर्दाश्त नहीं करूंगी। 1 मिनट को भी इस घर में नहीं रहूंगी। इसी वक्त जा रही हूँ। मम्मा सुनिए तो मम्मा। मम्मा रुक जाइए, क्या कर रही हैं आप? एक तो मुझे बताए बिना आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, बोर्ड पर आरव का नाम लिखवा दिया, और अब आप घर छोड़ने की बात कर रही है। एले, ये भी कोई बात हुई? तू भी मुझे ही गलत ठहरा रही है। परी पुत्र, तू कितनी भोली है। अरे लोगों के दिलों में छुपे हुए इरादों को पहचान ही नहीं पाती है। देख, आरव दद्दू जी के घर का चिराग है और ये दुकान आरव के नाम है। फिर एक बोर्ड लगाने की बात पर किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये लोग जानबूझकर ना बात का पतंगड़ बना रहे। ये सब इन लोगों की मिली भगत है। अरे दुकान आरव के नाम करने का तो सिर्फ दिखावा है, दिखावा। असल में सबके सब इस दुकान को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। तू देख लेना, आगे भी सबके सब इस दुकान को लेकर तुझसे सवाल करेंगे और तुझसे हिसाब मांगेंगे। अगर ऐसा नहीं होता ना तो सबके सब एक बोर्ड बदलने से पर कटे पक्षी की तरह फड़फड़ा नहीं रहे होते।
पापा, मैं उनकी ओर से आप सबसे माफी मांगता हूं। नहीं चलो बेटा, मैं जानता हूं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरा यकीन मानिए, अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं ये बिल्कुल भी होने नहीं देता। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटा। हमें पूरा विश्वास है हमारा शैलू अपने संस्कार और परंपरा को कभी नहीं भूलेगा। क्या हम नहीं जानते? जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस वक्त हमें अचला आंटी जी को रोकने के बारे में सोचना चाहिए। उनकी बहू पहले ही उन्हें घर से बाहर निकाल चुकी। वो यहाँ से जाएंगी तो कहाँ रहेंगी? अरे सिमर, कोई रोके तो तब जबकि किसी ने उन्हें अभी के अभी घर छोड़ के जाने के लिए कहा हो। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो गलती करो, ऊपर से ताव दिखाओ। ऐसा भी क्या अहंकार? अहंकार नहीं, आत्मसम्मान कहिए मौसी जी। जिस तरह से आप सब लोगों ने मेरी मम्मा का इंसल्ट किया है ना, वो सही नहीं था। परी, और जो तुम्हारी माँ ने किया, क्या वो सही था बेटा? माँ, वो सब आरव के लिए उसकी नानी माँ का प्यार था। परी भाभी, आंटी की रिस्पेक्ट हम सब भी करते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने बर्ताव किया वो हमारी परिवार की मर्यादा से बाहर है। सही कहा तुमने प्रेम। आज जो भी हुआ वो भारद्वाज परिवार की मर्यादा से सचमुच ही बाहर था। और अगर मेरी मम्मा इस घर को छोड़कर जाएगी तो मैं भी आरव को लेकर उनके साथ जाऊंगी। बजाय कि इस बात को यहाँ पर संभाला जाए, तुम उसको और बिगाड़ने पर लगी हो। नहीं शैलू जी, एक बेटी होने के नाते मैं अपनी माँ के साथ नाइंसाफी होते हुए नहीं देख। लेकिन परी, शांत हो जाइए। हाँ भाभी, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत लीजिए। बस सिमर, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई कहीं नहीं जाएगा। और उस दुकान के बारे में इस घर में और कोई बात नहीं होगी। कहने का मतलब ये कि उस दुकान का नाम वही रहेगा जो रखा गया है, आरव स्वीट्स। मैं नहीं चाहती कि दद्दू जी के नाम को लेकर इस घर के किसी भी सदस्य पर कोई दबाव डाला जाए। उनका नाम जब भी ले, जो भी ले, अपनी मर्जी से ले, क्योंकि परंपराएं दिल से निभाई जाती हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं। लेकिन माता जी। नहीं बेटा, यही मेरा आखिरी निर्णय है। अरे बहू, इस नई दुकान का काम भले ही तुमने अपनी पसंद, अपनी मर्जी से किया हो, लेकिन बिना किसी को बताए इस दुकान का नाम बदलकर तुमने मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंचाई है। इस परिवार की परंपरा के साथ साथ तुमने मेरा विश्वास भी तोड़ा है। लेकिन फिर भी ये कभी मत समझना कि हम में से किसी को भी तुमसे कोई शिकायत है। हम सबका आशीर्वाद, हम सबकी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ बेटा।
परी बहू, किसी एक दुकान पर दद्दू जी का नाम नहीं हुआ तो क्या? उनकी जगह तो हमारे मन में है। कहने का मतलब ये है कि उनकी पूंजी, उनकी प्रतिष्ठा, उनके ये बच्चे, उनका ये परिवार है। और जब तक उनका परिवार उन्हें सच्चे मन से याद करेगा, दद्दू जी जिंदा रहेंगे हमारे बीच, हमारे साथ। माता जी, संभालिए अपने आप को। सब लोग बहुत थक गए होंगे, सब लोग आराम करो बेटा। एक के बाद एक हमारे घर में परेशानियां आती जा रही, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है शौर्य और जानवी के मामले को सुलझाना। सही कह रही हैं आप दीदी, हमें जानवी को उसकी चोट के बारे में पूछना चाहिए। जानवी, तुम्हारी चोट कैसी है? दवा लगाई? जी भाभी, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए, रात को पट्टी बांधकर सो जाऊंगी। वैसे जानवी, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? मेरा मतलब है कि तुम्हें ये चोट लगी कैसे? कुछ नहीं भाभी, वो पंचर हो गया था ना टायर, तो शौर्य की हम मदद कर रहे थे, बस हाथ स्लिप हो गया। सच कह रही हो ना? रोली भाभी, हम आपके सवाल का मतलब समझ गए, लेकिन बस अब आप आगे और कुछ नहीं कहेंगे। शौर्य के खिलाफ हम और कुछ नहीं सुनेंगे। जानवी सुन, हो गई तसल्ली। कहा था ना मैंने, ये शौर्य सिंघानिया के नाम का डर है। जानवी मेरे खिलाफ अपना मुंह कभी नहीं खोलेगी। अगर अब भी भरोसा नहीं तो एक और चोट देकर दिखाऊं? चलो इस बार तुम बताओ, कहां निशान देखना चाहोगी? हाथ, पैर, चेहरा या हमें झूठी धमकियां देकर डराना बंद कर दो। अब तुम्हारी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। हम जान गए हैं कि तुम जानवी को कभी चोट नहीं पहुंचाओगे। यकीन नहीं होता कि तुम दोनों इतनी बेवकूफ हो सकती है। सबूत देने के बाद भी यही हाल है तो फिर सुनो, मेरा गेम प्लान स्टार्ट हो चुका है। देखो मैं जानवी के साथ क्या क्या करता हूं। शौर्य सच कह रहे हैं, झूठ? हम इस बात का पता करने का इंतजार नहीं कर सकते। जानवी की जिंदगी का सवाल है। हमें जल्द से जल्द शौर्य का असली चेहरा जानवी के सामने लाना ही होगा। मेरे पास एक प्लान है। लेकिन रोली, शौर्य बहुत चालाक लड़का है। हमें
बहुत सावधानी से ये काम करना होगा। तुझे याद है ना, पहले भी हमने कोशिश की थी, लेकिन नतीजा। दीदी, हमें कोशिश तो करनी ही होगी ना, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार शौर्य अपने आप हमारे प्लान में फंस जाएगा। संभवामि युगे युगे।